आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। 11 लोकसभा क्षेत्रों में तय किए गए प्रभारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने की लोगों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील। एमएसपी के रेट भंडारण में खनिज अधिनियमों का उल्लंघन, क्षेत्र में अनियमितताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश। बेमेतरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक। स्कूली बच्चों ने दी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। रायपुर में नगर निगम की हरकतों से व्यापारी तंग, परेशान व्यापारियों ने विधायक से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत 11 लोकसभा क्षेत्रों को 3 क्लस्टर में बांटकर प्रभारी तय किए गए हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों पर मोहर लगाने के लिए भारी संख्या में मतदान करेगी। बता दें कि रायपुर शहर के जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव अग्रवाल प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा बिलासपुर क्लस्टर में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसके लिए पूर्व मंत्री व विधायक अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और कृष्णा राय को प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। दंतेवाड़ा जिले में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, एसडीएम जयंत नहाटा ने मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मतदाता जिनकी 1 जनवरी से 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है या जिनकी आयु 1 अप्रैल से 18 वर्ष पूर्ण होने वाली हो या अन्य किसी कारण से उनका नाम मतदाता सूची में ना जुड़ पाया हो, वो अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। उन्होंने कहा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 6 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आपसे आज एक महत्वपूर्ण अपील करने जा रहा हूं। अभी हमारे जिले में 6 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 के बीच विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी से हम सबका अपील है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। जो भी व्यक्ति 17 वर्ष के हैं या 18 वर्ष के हो चुके हैं, 1 जनवरी 2024 की तिथि में या तो हो चुके हैं 18 वर्ष के या 1 अप्रैल 2024 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे सभी अपना पोलिंग बूथ जाकर बीएलओ के माध्यम से वोटिंग लिस्ट में नाम जरूर जुड़वाएं, फॉर्म 6 भरें या आप अपने तहसील ऑफिस या एसडीएम ऑफिस जाकर भी यह काम कर सकते हैं। मैं आपसे बस यही अपील करना चाहूंगा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में वोट करके अपना लोकतंत्र में अपना योगदान। मेरा आप सभी नागरिकों से अनुरोध है कि 6 जनवरी से 22 जनवरी तक सतत पुनरीक्षण का कार्य जो कि मतदाता सूची का चल रहा है, उसमें ऐसे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के हो गए हों या फिर 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष के होने वाले हों या फिर उनका मतदाता सूची में किसी भी कारणों से नाम अभी तक नहीं जुड़ पाया हो, कृपया प्लीज अपने बीएलओ से संपर्क करें और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ के जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले जनकपुर क्षेत्र हर चौक स्थान, जो कि रेत के उत्खनन के लिए हमेशा से विवादों में घिरा रहा, अभी हाल ही में जहां मवई नदी से रेत का उत्खनन फिर से चालू हुआ है, वहां रेत भंडारण का भी काम तेजी से चल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो खनिज अधिनियम के नियमों का पालन भी रेत भंडारण में नहीं किया जा रहा है, साथ ही अनेक अनियमितताएं भी देखने को मिली है। वहीं जिला खनिज अधिकारी ने क्षेत्र में हो रही अनेक अनियमितताओं पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। भरतपुर तहसील के अंतर्गत जो है बड़वाही करके एक गांव है, जहां पर जो है खनिज रेत का भंडारण क्षमता जो है 25,000 मीट्रिक टन है। उक्त रेत भंडारण के संबंध में लगातार कई बार शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों का जांच हमारे द्वारा किया गया। शिकायत जांच के आधार पर जो है उसके पास अतिरिक्त मात्रा में खनिज रेत का भंडारण करना पाया गया। साथ ही साथ कुछ अनियमितताएँ भी पाई गई, जैसे खदान उखनी पट्टा एवं भंडारण अनुज्ञा को दर्शाने वाली जो पट्टिका होती है, बोर्ड लगी हुई होती है, वो नहीं पाया गया। ऐसे कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिसके लिए उनको जो है 2,05,000 का अर्थदंड भी वसूली किया गया है और हम जो है लगातार उक्त रेत भंडारण पर निगरानी रखे हुए। आज बेमेतरा के बेसिक स्कूल प्रांगण में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दीपेश साहू व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।
साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित एवं समस्त ग्रामीणों ने विकसित भारत और स्वच्छता की शपथ ली। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा बेमेतरा नगर पालिका द्वारा आयोजित है रही और माननीय मोदी जी की सोच है कि यहाँ पर एक भी गरीब नहीं होना चाहिए 2047 तक। और वही क्रम में हमारे जितना अधिकारी कर्मचारी हैं बेमेतरा जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं नगर पालिका परिषद में। कार्यक्रम चला थे कि माननीय मोदी जी के बहुत सारा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, जितना योजना है वो लाभ हमारे गरीब मजदूर किसान साथी मन मिल सके, वो आगे बढ़ सके और ये आगे बढ़ी हमारे गरीब मजदूर किसान मन, तब भारत देश विकसित रहे। रायपुर में नगर निगम की हरकतों से तंग आकर उत्तर विधानसभा के छोटे छोटे व्यापारियों ने शिकायत कर उत्तर विधानसभा रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा से गुहार लगाई है। व्यापारियों ने बताया कि उनकी व्यापारी बंद हो गई है। वो रोड किनारे सब्जी भाजी का ठेला लगाते थे जिनसे उनका घर परिवार चलता था, जिसे नगर निगम ने हटा दिया है। इस पर विधायक ने आश्वासन दिया है कि कल नगर निगम जाकर स्थानीय लोगों को तकलीफ ना हो, इसको लेकर बंदोबस्त किया जाएगा। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान यानी कि घर वापसी आइए अभियान के अंतर्गत एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित माओवादी मलंगारे एरिया कमेटी अंतर्गत गोंडेरास पंचायत में सक्रिय था। वहीं नक्सली बंद के दौरान वो रोड खोदना, पेड़ काटना और नक्सली बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट लगाने की घटनाओं में शामिल था। बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 167 इनामी माओवादी सहित कुछ 656 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ के 214 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 64 साधु संत और 137 श्रद्धालुओं को निमंत्रण दिया गया है। साथ ही इनमें दंतेश्वरी शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी गिरीश जिया भी शामिल हैं। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के देश भर से 44 प्रांतों को अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। बता दें कि हर दिन सिर्फ 2 प्रांतों को ही बुलाया गया है। एक प्रांत से सिर्फ 2000 कार्यकर्ताओं को शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ से 4 फरवरी को पहली विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। ये जो निमंत्रण हमें 22 जनवरी का मिला है श्री राम लला प्रभु श्री राम लल्ला के मंदिर के उद्घाटन के लिए, वो बड़े हर्षोल्लास का विषय है और हमें भी बड़ी खुशी है और हम भी हर्षोल्लास से गदगद हो रहे हैं कि हमें भी 22 तारीख को रामलला के मंदिर में जाने का मौका मिलेगा उद्घाटन के लिए। राम भगवान और बस्तर का मेल कहें तो जब श्री राम 14 वर्षों के वन पदगमन के लिए जब निकले थे तो उस समय वो दंड, ये जो बस्तर के दंड कारण्य है, इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया था और यहाँ पर उनका जगदलपुर के बोध घाट थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर एक युवक को कई दिनों से थाने के चक्कर लगवाया जा रहा है। मामला बीती 1 दिसंबर का है, जब युवक अपनी पत्नी को इलाज करवाने के लिए रायपुर ले जा रहा था। तभी एक कर्मचारी ने उन्हें अपनी बस में लोअर बर्थ का झांसा देकर बैठा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद बस में अपर बर्थ में जाने को कहा, जिसका विरोध करने पर कर्मचारी ने युवक के साथ मारपीट की और उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। मामले की शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद अब पीड़ित दंपति ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गलत दिया, गंदा गंदा शब्द से भी गाली दिया, शायद पियारा की क्या है, और मेरे पत्नी को गलत तरीके से गलत नियत से टच किए और जबरंग एक महिला को धक्का मुक्की कर बस में ढकेल दिए, फिर ऊपर से नीचे ढकेल दिए। वैसा करते हुए मेरे को गाली गलौज। प्रदेश में एक बार फिर धान का मुद्दा गर्मा चुका है। छत्तीसगढ़ के किसानों को भाजपा ने चुनाव से पहले 3100 रुपए क्विंटल धान दिए जाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि कैबिनेट की आज चौथी बैठक है, लेकिन कई ऐसी गारंटी है जो अब तक पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते कांग्रेस भाजपा पर वादे को पूरा न करने का आरोप लगा रही है। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि आदिवासी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मोदी की गारंटी में ये वादा किया था कि किसानों को 3100 धान का दिया जाएगा, वो अब तक नहीं दिया गया है। भाजपा कहती थी कि हर गांव में किसानों को राशि का एक मुश्त भुगतान होगा और अब कह रही है कि शेष राशि का भुगतान एक मुश्त होगा। ये किसानों के साथ छलावा है और यही भाजपा का चरित्र है। पहले वादा करो फिर पूरा मत करो। नई सरकार के पहले कैबिनेट में निर्णय होना था 3100 रुपये में धान खरीदी का, एक मुश्त धान खरीदी के भुगतान का। इस नई कैबिनेट के
पहले कैबिनेट में बैठक होना था 2 लाख रुपए किसानों की कर्ज माफी का। भारतीय जनता पार्टी की पहली कैबिनेट में फैसला होना था महतारी बंधन में माताओं बहनों को 12,000 रुपये देने का। तीसरी 3 कैबिनेट की बैठक हो गई, चौथी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। 2100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी की इन्होंने घोषणा कर दिया है, लेकिन अभी भी उसका 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का इन्होंने घोषणा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जमीनी स्तर पर उसका निर्णय नहीं हो रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।